आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई हो रही है। विभव कुमार ने 3 दिन बाद एफआईआर और मेडिकल कराने पर सवाल खड़े किए। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर अपराध हुआ है तो केस की रिपोर्टिंग कब हुई ये मायने नहीं रखता है। उधर स्वाति मालीवाल के वकील के मुताबिक विभव कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि विभव कुमार ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, उन्होंने फोन और सीसीटीवी से छेड़छाड़ की, उनकी जमानत अर्जी को खारिज किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जमानत का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जांच अहम मोड़ पर है। इतने प्रभावशाली आदमी विभव हैं कि वो वही तय करते हैं कि मुख्यमंत्री से कौन मिलेगा कौन नहीं। वो बाहर आकर जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये जो पक्ष और विपक्ष में तर्क हो रहा है, इसमें दरअसल स्वाति मालीवाल ने कौन सी बातें कही हैं, कब कही हैं, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर मारपीट हुई नहीं तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई? जी हाँ, बिल्कुल। स्वाति मालीवाल लगातार उनकी दलील है, उनके वकील तो दलील रख ही रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने खुद भी कोर्ट के सामने कहा कि उनको डेथ परसेप्शन है, यानी उनको डेथ कॉल आ रही हैं और उनको डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट आ रही हैं। जैसे ही इन्होंने लगातार, ये प्रभावशाली लोग हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं। मुझे और मेरे परिवार को खतरा है क्योंकि लगातार पार्टी के लोग और एक यूट्यूबर के बारे में बताया है। सारे लोग जानते हैं वो यूट्यूबर कौन है। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि एक यूट्यूबर जो पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने एक तरफा वीडियो बनाए हैं और उसने वो वीडियो चलाया है और उसके बाद मुझे डेथ कॉल और रेप कॉल आ रहे हैं। अगर उसका वो सबूत दे पाती हैं अदालत को तो सच में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा, बहुत बड़ा मोड़ होगा इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही ये भी कहा है कि ये प्रभावशाली है, इसको जबकि एलजी की तरफ से इसे नौकरी से निकाल दिया गया था, इसे हटा दिया गया था, तब भी ये मुख्यमंत्री के आवास में क्या कर रहा था। यानी केंद्र सरकार या कहें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी मुख्यमंत्री लगातार इससे अपनी सेवाएं ले रहे थे। यानी ये कानून और तमाम तरह के नियम इन सबसे ऊपर रखा गया है और ये भी कहा गया कि प्रभावशाली व्यक्ति है। ये पूरा मामला प्रकरण होने के बाद भी पार्टी के बड़े नेता इससे बात करते रहे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि बॉम्बे फोन ले जाया गया है, फोन ले जाकर उसकी जांच करवाई गई है। डेटा आखिर कैसे डिलीट हुआ है, फॉर्मेट क्यों किया गया इसमें, आखिर अगर कुछ नहीं था तो फिर दाल में काला क्यों है, ये पूरा मामला। अगर हम बात करें, अगर बड़े परसेप्शन में बात करें तो यही बात आबकारी नीति पर भी लागू होती है कि अगर आबकारी नीति इतनी बढ़िया थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। यहां भी यही मामला है। यानी कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल ने जो अदालत में बयान दिया है खुद से, और ये आम आदमी पार्टी की ये परंपरा रही है कि अरविंद केजरीवाल भी जिस समय पेश हुए थे उन्होंने भी अदालत से अपनी बात कही। वकील, आमतौर से अदालतों में वकील ही बात कहते हैं, जब तक अदालत ना पूछे तब तक लोग कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी अपनी बात कही थी खुद से, अरविंद केजरीवाल ने भी कही और अब स्वाति मालीवाल भी उसी परंपरा का पालन करते हुए अपने वकील के अलावा भी उन्होंने अदालत को यह बताया खुद से कि उनकी जान को खतरा है, उनके परिवार की जान को खतरा है। और अगर विभव कुमार को जमानत मिलती है, वो बाहर आते हैं, तो जाहिर है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और पूरी सरकार उनके साथ है। लिहाजा ऐसे में इसका कोई मायने नहीं होता कि एलजी ने नियमों के मुताबिक उनकी नियुक्ति नहीं होने से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी, उन्हें हटा दिया गया था अपने पद से। वो कैट में भी गए और कैट में उन्होंने अपील की, वहां वो अपील खारिज हो गई। लेकिन इन तमाम चीजों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार विभव कुमार को पर विश्वास करती है, उसके कहे पर भरोसा करती है और उसके कहे मुताबिक चलती है। लिहाजा ऐसे में स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि अगर वो ट्रेस पासिंग थी तो फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो वहां सुरक्षा में तैनात थे वो उसे अंदर कैसे लिवा के ले गए, वो उन्हें अंदर कैसे बिठाया और उन्होंने उससे कैसे कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप इंतजार कीजिए ड्राइंग रूम में, वो आकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।